मॉर्निंग। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ना है टू थीटास के tan थीटा को tan टू थीटा के बारे में। हम लोग sin टू थीटा और cos टू थीटा के बारे में पढ़ लिए थे, उसके फार्मूले पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ना है tan टू थीटा और फिर 3 थीटा में sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा जितने भी आएंगे सारे। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है tan टू थीटा का फार्मूला पढ़ना है हम लोग को कि tan टू थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से इसको प्रूव करेंगे। अगर तो एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं tan a प्लस b का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं क्या होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। हम लोग अगर पुट करते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा तो क्या होगा। अगर tan थीटा प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। हम लोग a की जगह पे और b की जगह क्या पुट किए हैं, थीटा पुट किए हैं। तो सारे ये यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो सारी जगह हम लोग क्या किए, थीटा पुट कर दिए। उसके बाद जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल टू ये tan थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का tan टू थीटा का फार्मूला आ गया। तो हम लोग tan टू थीटा का फार्मूला क्या है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यह हम लोग sin टू थीटा पढ़े थे क्या 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े थे cos टू थीटा का कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग sin थीटा और cos थीटा का पढ़े थे फार्मूला, जो हम लोग का इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते थे tan टू थीटा का फार्मूला, क्योंकि हम लोग को tan टू थीटा इक्वल टू क्या होता है लिख सकते हैं sin टू थीटा बाई cos टू थीटा। जब इसको करते हैं हम लोग यहाँ से डिवाइड तो क्या होता ये ऊपर जाता तो ये और ये कैंसिल हो जाते, बचता क्या 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वही हम लोग यहाँ से अभी आया, हम लोग प्रूफ यहाँ से भी कर सकते थे चाहते तो, यहाँ से भी हम लोग प्रूफ कर सकते थे, यहाँ से भी। तो हम लोग इसको लर्न कर लेंगे अभी। क्या होगा tan टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना ही हम लोग के जो टू थीटा में इतना ही फार्मूले होते हैं, जो साइन थीटा में हम लोग पढ़े थे साइन टू थीटा का, cos टू थीटा का और tan टू थीटा का। बट अगर हम लोग को कहीं cot टू थीटा पूछे तो क्या करेंगे, हम लोग इसको कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल होता है tan टू थीटा, इस पे रख के सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं हम लोग sec टू थीटा पूछे तो क्या करेंगे हम लोग, इसका भी रेसिप्रोकल 1 बाई cos टू थीटा हम लोग जानते हैं, तो इससे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। या फिर हम लोग अगर कोई पूछ दे कोसेक टू थीटा का, तो इसका भी हम जानते हैं रेसिप्रोकल का होता है 1 बाई sin टू थीटा। तो यहाँ से हम लोग ये तीनों का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं फार्मूला और सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीन फार्मूलों को sin टू थीटा का, cos टू थीटा का और tan टू थीटा का जितने भी फार्मूले हैं सारे हम लोग याद कर लेंगे। और जहाँ जैसे sin टू थीटा का हम लोग फार्मूला एक और जानते थे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। उसी तरह से हम लोग cos का एक बार एक केवल cos में, एक केवल sin में, एक cos और sin दोनों में और एक tan में, इसका हम लोग 4 फार्मूला जानते हैं। तो सारे याद कर लेंगे, इसके भी 2 फार्मूले हैं, तो सारे को याद कर लेंगे। जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे रख के। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 थीटास, जिसमें हम लोग sin 3 थीटा का फार्मूला लिख रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है 3 sin
थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। पहले इसको याद कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। तो साइन 3 थीटा क्या होगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको अगर प्रूफ करना हम लोग को तो क्या करेंगे? साइन 3 थीटा का हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा प्लस थीटा, साइन 3 थीटा हो जाएगा। फिर इसका हम लोग एक्सपेंशन जानते हैं, तो ये होगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला हम जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला हम लिखेंगे तो केवल साइन वाला लिखेंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग केवल साइन वाला लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का सारे टर्म साइन में। तो ये क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा छूटा है, तो ये हो जाएगा इंटू cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा क्या होगा? साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से हम लोग इस यहाँ पे भी है कॉस स्क्वायर, तो इसको हम साइन में चेंज कर देंगे तो क्या होगा? साइन थीटा 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। फिर यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से 2 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पे भी माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है। दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, और ये दोनों प्लस में है, 2 साइन थीटा और साइन थीटा। तो क्या होंगे? 2 साइन थीटा और साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 4 साइन क्यूब थीटा। ये हम लोग का आ गया साइन 3 थीटा का। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर लिए साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हम लोग फार्मूला प्रूफ हुआ। क्या करना था? बस 3 साइन थीटा 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा के टर्म में तोड़ दिए, उसके बाद एक्सपेंशन पे तोड़े, उसके बाद जितने भी कॉस थे कॉस को हम लोग साइन में तोड़ दिए। तो साइन कॉस 2 थीटा था तो उसको साइन में, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था तो इसको भी साइन में, उसके बाद मल्टीप्लाई करा के उसके बाद सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व किया, आ गया आंसर। अब हम लोग देंगे cos 3 थीटा का। अब हम लोग देखते हैं cos 3 थीटा का, तो क्या होगा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हम लोग का फार्मूला होगा cos 3 थीटा का। इसको भी याद करते हैं हम लोग, तो क्या होगा? cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, तो जब प्रूफ करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? cos 3 थीटा को हम लोग लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस थीटा। इसका भी एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। फिर हम लोग यहाँ पे सारे टर्म कॉस में है, इसमें जितने भी साइन होंगे उसको कॉस में चेंज कर देंगे, और ये cos 2 थीटा को हम लोग कॉस में ही चेंज करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। पहले से ये था, ये हो गया। इसका cos से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस ये हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग cos में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
ये होगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 cos थीटा माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा। यहाँ पे प्लस में 2 cos क्यूब थीटा, यहाँ पे प्लस में cos 2 cos क्यूब थीटा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 4 cos क्यूब थीटा माइनस ये माइनस cos थीटा है और ये -2 cos थीटा है, तो 3 cos थीटा। ये आ गया cos 3 थीटा का फार्मूला आ गया हम लोग का। क्या आया, cos 3 थीटा का फार्मूला आ गया हम लोग का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको भी याद कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे tan 3 थीटा का फार्मूला। तो क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या हुआ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। tan 3 थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा प्लस थीटा। इसका हम लोग एक्सटेंशन जानते हैं, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। और हम लोग tan 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोग प्रूफ निकाले थे वहां पे tan 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग को होता है tan 2 थीटा का फार्मूला। यहाँ पे रखेंगे जहाँ जहाँ tan 2 थीटा है, क्योंकि हम लोग को केवल tan थीटा है सारे फार्मूले में। तो हम लोग 2 tan 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा होल बाई यहाँ पे भी है 1 माइनस tan 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। हम लोग को दो जगह tan थीटा tan 2 थीटा था, यहाँ पे था tan 2 थीटा और यहाँ पे tan 2 थीटा था। हम लोग tan 2 थीटा की जगह पे हम लोग ये फार्मूला रख दिए यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ से एलसीएम होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, एलसीएम होगा, तो यहाँ पे होगा 2 tan थीटा प्लस यहाँ पे होगा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल बाई यहाँ पे भी tan 2 थीटा हो जाएगा एलसीएम, अरे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम हुआ। यहाँ से जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस है माइनस ये होगा tan थीटा और tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। जब इसका हम लोग ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो इसमें हम लोग का बचा क्या, यहाँ से बचा 2 tan थीटा प्लस इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई इसमें जो बचेगा तो 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये होगा हम लोग का 2 tan थीटा और tan थीटा क्या हुआ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का आ गया tan 3 थीटा का फार्मूला। tan 3 थीटा का फार्मूला क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यही हम लोग यहाँ पे भी लिखे थे 3 tan थीटा माइनस tan
क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको याद कर लेंगे हम लोग। साइन 3 थीटा का फार्मूला हम लोग देख लिए थे, साइन 3 थीटा का फार्मूला, कॉस 3 थीटा का और tan 3 थीटा, तीनों का फार्मूला देख लिया हम लोग। आज इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये सारे फार्मूला हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर याद रहेगा तो फार्मूला रख के। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 22.5 डिग्री का हम लोग का, tan 22.5 डिग्री का हम लोग का वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगा, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का क्या होगा, तो tan 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आज ही पढ़े हम लोग फार्मूला ये। तो अगर थीटा इक्वल टू क्या है, 22.5 डिग्री, थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री है, तो अगर हम लोग रखेंगे इस फार्मूले में तो क्या होगा, tan 2 इंटू 22.5 ये हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 इक्वल टू 2 tan 22.5 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 7/2। तो ये हो गया हम लोग का। हम लोग यहाँ से tan 45 का वैल्यू जानते हैं, क्या होगा 1। tan 45 का हम लोग वैल्यू पता है क्या होता है 1, और हम लोग यहाँ से लेट कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल करने के लिए लेट करते हैं। tan बाई 1/2 इक्वल टू क्या होगा, कुछ x लेट कर ले रहे हैं, क्या है इसके जगह हम लोग x लेट किए हैं, तो इसको हम लोग tan 45 का पता है क्या होता है 1, और ये होगा 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले तो वही हम लोग क्या होगा, tan 22.5 का हो जाएगा। तो ये हो गया 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो जब इसको उधर ले लेंगे राइट साइड में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग सिरे से चार फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसमें हम लोग रखेंगे अगर तो हम लोग b क्या है 2 है, तो -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू ए हम लोग क्या है -1, अरे 4 ए हम लोग का 1 है और सी क्या है -1 है, बाई 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से -2 प्लस माइनस ये रूट में हो जाएगा 4 प्लस 4 बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा x हम लोग का, यहाँ से हो जाएगा 16, अरे 8 हो जाएगा, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2 रूट 2/2। जैसे 2 कॉमन होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचा क्या -1 प्लस माइनस रूट 2। तो x की वैल्यू ये आ गई। तो x की वैल्यू 2 आई हम लोग की, x की वैल्यू 2 क्या है, x की एक वैल्यू आई है -1 माइनस रूट 2 और x की एक वैल्यू आई है -1 प्लस रूट 2। तो इसमें से ये वैल्यू है नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हम लोग की वैल्यू जो होगी निगेटिव वैल्यू है, और निगेटिव वैल्यू tan 22.5 हम लोग का, tan 22.5 का हम लोग का हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बट ये निगेटिव है। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि
tan 22.5 डिग्री हम लोग का क्या जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट देखेंगे अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं होगा इधर 22.5 डिग्री यहाँ पे, तो 22.5 डिग्री जब यहाँ पे होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं प्लस होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये निगेटिव है तो ये तो हम लोग क्या होगा नहीं पॉसिबल होगा। बट ये वाला क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि √2 जो है प्लस में है तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 के लगभग होता है और ये -1 है तो ये 0.414 के लगभग आ जाएगा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव है तो ये हम लोग का क्या होगा tan 22.5 का हो जाएगा। तो tan 22 से 1/2 22.5 डिग्री का माना जाएगा तो √2 - 1 ये आ गया हम लोग का, हम लोग का tan 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या आया था √2 - 1। अगर ऐसा हम लोग इसमें √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराए तो क्या होगा, ये होगा एक में माइनस एक में प्लस है तो स्क्वायर वाले रूट पे स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1/√2 + 1, ये आ जाएगा क्या 1/√2 + 1, ये आ गया हम लोग का √2 + 1। और इसको हम लोग जब रेडियन में चेंज करेंगे तो 22.5 डिग्री को हम लोग जब रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा π/8 आएगा, चेंज करके देख लीजिएगा। तो ये होगा tan 22.5 डिग्री इक्वल टू, अगर रेडियन में लिखे तो tan π/8 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, या तो √2 - 1 या फिर 1/√2 + 1 होगा इतना। अगर हम लोग वही cot 22.5 डिग्री की बात करें तो क्या होगा tan का रेसिप्रोकल, इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा √2 + 1। तो इस सारे वैल्यू को हम लोग क्या रखेंगे याद करके रखेंगे, क्योंकि हम लोग अगर जेई का एग्जाम देने जाते हैं हम लोग जेई मेंस का या फिर एडवांस का तो हम लोग क्या करेंगे जेई के लिए हम क्या करेंगे इसको याद करके रखेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में, इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग को इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसका आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए